आज के मैथोलॉजी वीडियो में जानी श्री गणेश के जन्म और गजमुख होने की कहानी सिर्फ कुंज लाइफ पर। भगवान गणेश देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनके जन्म को लेकर कई सारी कहानियां हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि एक बार जब माता पार्वती स्नान करने स्नानागार में जाती हैं, तब वो मिट्टी से एक मूर्ति का निर्माण करती हैं। कई ग्रंथों में ये भी लिखा है कि वो अपने ही शरीर के मैल से एक मूर्ति का निर्माण करती हैं और उनमें प्राण डालकर उन्हें अपना पुत्र यानी गणेश कहती हैं और उनसे ये कहती हैं कि पुत्र, तुम बाहर जाकर पहरेदारी करो, जब तक मैं स्नान करती हूँ तब तक किसी को भी भीतर नहीं आने देना। भगवान गणेश उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान शंकर वहां आते हैं और भगवान गणेश से ये कहते हैं कि मुझे भीतर जाने दो, लेकिन गणेश उन्हें रोकते हैं। तो भगवान शंकर उनसे ये कहते हैं कि ये मेरा भी घर है, मुझे भीतर जाने दो, लेकिन भगवान गणेश अपने बात पे अड़े रहते हैं और वह उन्हें अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद शंकर जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने त्रिशूल से नन्हे से गणेश के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। गणेश निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाते हैं। माता पार्वती भागती हुई आती है और रोने लग जाती हैं पुत्र मोह के कारण। भगवान शंकर नंदी को और अपने गणों को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं और ये कहते हैं कि जो भी जीव अपनी माता के अपोजिट यानी उसकी माता का सर उत्तर में होना चाहिए और बच्चे का सर दक्षिण में होना चाहिए, उस बच्चे का सर काटकर ले आए। देवगण एक गज का सर काटकर ले आते हैं। भगवान शंकर उस गज के सर को गणेश के शरीर से जोड़ देते हैं और तभी से भगवान गणेश गजानन कहलाते हैं, क्योंकि उनका मुख एक हाथी का होता है। सारे देवगण उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ये वरदान देते हैं कि पृथ्वी लोक में सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। इसलिए आज का हमारा ये सेगमेंट भी उन्हीं से शुरू हुआ है। हम सब की तरह ही भगवान गणेश का भी अपना एक परिवार है। उनके पिता भगवान शंकर, उनकी माता पार्वती, उनके 5 बड़े भाई बहन हैं, जिसमें से कार्तिकेय, अयप्पा, अशोक सुंदरी, मनसा देवी और देवी ज्योति हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं, रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। उनकी 3 संतानें हैं, शुभ, लाभ और संतोषी। इन सभी को शुभ कार्यों का प्रतीक माना जाता है। हम सभी के घर के बाहर भी दरवाजे पे शुभ और लाभ लिखा जाता है। सवारी मूषक है और उनकी पूजा के लिए सबसे शुभ दिन बुधवार माना जाता है। भगवान गणेश के बारे में कई शास्त्रों में लिखा है, जैसे गणेश पुराण, शिव महापुराण, मुग्दल पुराण। भारत में एक पर्व मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, जिसमें 11 दिनों के लिए भगवान गणेश को अपने घर पे स्थापित किया जाता है और उनसे घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश पे सिंदूर और धूप चढ़ाने से विशेष फल मिलता है और ये भी माना जाता है कि गुड़ के मोदक, बूंदी के लड्डू, शमी वृक्ष के पत्ते और सुपारी उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान गणेश को लाल धोती और हरे वस्त्र चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। गणेश हमें हमेशा सबका सम्मान करना और सबके साथ विनम्र और प्रेम से रहना सिखाते हैं। भगवान गणेश हमें असामान्य होना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के साथ पसंद करते हैं। आपको हमारा ये माइथोलॉजी सेगमेंट कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।